अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 8 जून सन 2020 हम फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स का अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने 8वें चैप्टर को स्टार्ट किया था और 8वें चैप्टर में हमने आमलीन पैदाइश का मफ़हूम देखा था। आमलीन पैदाइश देखे थे कौन से हैं और उनको हमने मुख्तसर सा डिफ़ाइन किया था। फिर बच्चों हमने आमलीन पैदाइश की निस्बती अहमियत देखी थी और हमने देखा था कि मईशत के मुख्तलिफ़ शोबों में फिर इसकी अहमियत क्या है आमलीन पैदाइश की। आज हमारा टॉपिक ज़मीन स्टार्ट होगा और ज़मीन को डिफ़ाइन करने के बाद विद एग्ज़ाम्पल हम ज़मीन की ख़ुसूसियात को भी किसी हद तक डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ज़मीन से मुराद महज ज़मीन या सतह ज़मीन ही नहीं है जिस पर हम चलते फिरते हैं या फिर हम इसे काश्त में लाकर अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं, बल्कि वो तमाम ज़राए जो कुदरत ने मुफ्त अतिया के तौर पर हमें दिए हैं और अशिया व ख़िदमात को पैदा करने में मदद देते हैं, ये सब ज़मीन के ज़िम्रे में आते हैं। ये सब ज़मीन से ही रिलेटेड है। पेज नंबर 241 बुक पर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। नंबर 1 मादनियात के ज़खायर ये ज़मीन में शामिल हैं, मसलन कोयला, लोहा, कुदरती गैस, पेट्रोल, नमक, जिप्सम वगैरह वगैरह। नंबर 2 पर ज़मीन की सतह जो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल में आती है, मकानात की तामीर के लिए इस्तेमाल में आती है या फिर कारखाने बनाए जाते हैं और उन कारखानों में अशिया तैयार की जाती हैं, ये सारे के सारे ज़मीन में शामिल हैं। इसके अलावा दरिया, पहाड़, समंदर, झीलें वगैरह जो माही गाहें भी मुहैया करते हैं, आबाशी का ज़रिया भी बनते हैं, बिजली पैदा करने में भी मदद देते हैं और अभी नकलो अमल के भी काम आते हैं, यानी डैम्स वगैरह भी, नहरें वगैरह भी इसी में शामिल हैं, ज़मीन के ज़ुमरे में ही आती हैं। नंबर 5 कुदरती बंदरगाहें जो माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं या मसनूई बंदरगाहें, यानी पोर्ट्स, सी पोर्ट्स। इसके अलावा बेटा नंबर 6 पर है सूरज की रोशनी, गर्मी, धूप, बारिश, पानी जो फसलों की तैयारी के अलावा इंसान की ज़िंदगी के लिए भी बड़ा अहम है, ये भी ज़मीन में ही शामिल है। नंबर 7 पर बताया गया कि आबो हवा और कुर्रा अर्ज़ यानी ज़मीन की सतह, ये भी ज़मीन में शामिल है। नंबर 8 पर बताया गया है कि नबातात कुदरती चरागाहें यानी कुदरती तौर पर जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें वो भी ज़मीन के ज़ुमरे में ही आती हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो कि न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट के बानी हैं, उन्होंने ज़मीन की तारीफ़ इस तरह से की है कि ज़मीन से मुराद व तमाम कुदरती ज़राए हैं जो कुदरत ने इंसान की फ़लाह बहबूद के लिए मुफ्त अता किए हैं। इनमें हवा, रोशनी, हरारत, पानी वगैरह वगैरह शामिल हैं। तो बच्चों, ये तो हमने ज़मीन के हवाले से डिस्कस किया। अब हम ज़मीन की कुछ ख़ुसूसियात को डिस्कस करते हैं।
तो ज़मीन की कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो ज़मीन को दूसरे आमलीन से फ़ौक़ियत देती हैं, इम्तियाज़ बख्शती हैं। बेटा डेविड रिकार्डो और उसके पैरोकारों ने ज़मीन की दर्जेल खसूसियात को बयान किया। नंबर 1, ज़मीन कुदरत का मुफ्त अतिया है। इंसान अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से ज़मीन को वजूद में नहीं ला सकता। अगर इंसान अब चाहे तो वो अपनी कोशिश से, जद्दोजहद से ज़मीन का 1 इंच रकबा भी पैदा नहीं कर सकता और ना ही इसे ख़त्म कर सकता है, फ़ना कर सकता है। अलबत्ता वो मादनियात, जंगलात, पानी और रोशनी से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकता है, उसको इस्तेमाल में लाकर अपनी वेलफेयर कर सकता है, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ ला सकता है। दूसरी ज़मीन की खसूसियत या करैक्टरिस्टिक्स है कि ज़मीन का रकबा महदूद है और इसकी मिक़दार मुकर्रर है। ज़मीन की मिक़दार को, ज़मीन की लंबाई चौड़ाई को, ज़मीन की गहराई को ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। कुछ लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि अगरचे मिक़दार के एतबार से ज़मीन के कुल रकबे में इजाफ़ा नहीं किया जा सकता, ताहम ये बात दुरुस्त नहीं कि ज़मीन की मिक़दार मुअय्यन फ़िक्स है, यानी जितनी काश्त कर सकते हैं, मौजूद है काश्त के लिए वही काश्त होगी, बल्कि इंसान अपनी मेहनत, कोशिश, जद्दोजहद से बंजर ज़मीनों को, सहराई ज़मीनों को और दलदली इलाकों को ज़रख़ेज़ ज़मीन में तब्दील कर रहा है, जिससे काबिल काश्त ज़मीनों की मिक़दार में इजाफ़ा हो गया है। जबकि बाज़ इलाकों में ज़मीन का कटाव, सैलाब की वजह से ज़मीन, इसी तरह से ज़लज़ले की वजह से ज़मीन की मिक़दार कम भी हुई है। चूँकि ये तब्दीलियाँ ज़मीन के कुल रकबे के मुकाबले में बहुत कम हैं, लिहाजा इन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि ज़मीन की मिक़दार महदूद है और इसकी मिक़दार मुकर्रर है। अलबत्ता इंसान अपनी मेहनत से इसका अफ़ादा बढ़ा सकता है, इसकी सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकता है। तो बच्चों, ये 2 खसूसियात हमने स्टडी की, बड़ी अहम थी कि ये ज़मीन का कुदरत का मुफ्त अतिया है और ज़मीन की मिक़दार महदूद और मुकर्ररा है। तीसरी खसूसियत को हम स्टडी करते हैं। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में फ़र्क पाया जाता है। तमाम की तमाम ज़मीनें ज़रख़ेज़ी के लिहाज से एक जैसी नहीं होती। कुछ ज़मीनें कम ज़रख़ेज़ होती हैं, कुछ ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती हैं। जबकि बाज़ ज़मीनें बंजर होती हैं, दलदली होती हैं, गैर आबाद होती हैं। लिहाजा ज़मीन की तमाम इकाइयाँ, ज़मीन के तमाम यूनिट्स में यकसानियत नहीं पाई जाती, होमोजीनिटी नहीं पाई जाती कि ये ज़मीन के तमाम टुकड़े ज़रख़ेज़ी के लिहाज से एक जैसे हैं और एक जैसी ही इन पर फसलों की मिक़दार पैदा होती है। बल्कि अभी गंदम की पैदावार भी अगर देखा जाए तो बाज़ इलाकों में फ़ी एकड़ पैदावार, ज़मीन का एक मखसूस रकबा है, एकड़ कहा जाता है, तो उस 1 एकड़ पर गंदम की फ़सल कहीं पर 25 मन, कहीं पर 30 मन, कहीं पर 40 मन, कहीं पर 50 मन और कहीं पर 60-70 मन तक भी पैदावार हुई है। तो जो ज़्यादा ज़रख़ेज़ हैं वो ज़्यादा पैदावार दी उन्होंने, और जो कम ज़रख़ेज़ ज़मीनें थी उनकी पैदावार कम रही है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिहाज से ज़मीन के मुख्तलिफ़ टुकड़े, मुख्तलिफ़ क़तात में फ़र्क पाया जाता है। अब बच्चों, 3 खसूसियात हमने स्टडी की और ज़मीन को कुछ स्टडी किया, हमने उसको डिफ़ाइन किया। ये बच्चों आप लोगों ने इसको भी स्टडी कर लेना है, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा पढ़कर इसको तैयार कर लेंगे आज के टॉपिक को।
इसके साथ ही बच्चों हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। कल हम इसकी ज़मीन की मज़ीद ख़ुसूसियात को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।